मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों पाकिस्तान में तो ख़ैर हमारे ख़बरें जो चल रही हैं वो इस तरह की हैं कि वहाँ पे जो इमरान खान ने क्या कर दिया, जुडिशरी ने क्या कर दिया, सिविलियन कू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरे सामने से ख़बर गुज़री और मैं उसको देख रहा था कि जो सऊदी अरब के कल्चरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया का दौरा किया और सऊदी कल्चर मिनिस्टर का नाम बदर बिन अब्दुल्ला है, बिन फरहान अल सऊद। और उन्होंने इंडियन फ़िल्म मेकर्स और जो एक्टर्स हैं उनके साथ डील्स की हैं। उन वो समझते हैं कि हमें जो इंडियन नॉलेज है और एक्सपर्टीज़ है वो सीखनी चाहिए। मैं देख रहा था फ़ोर्ब्स मैगज़ीन को कि वो कह रहा है कि सऊदी अरब जो है वो तकरीबन $64 बिलियन इन्वेस्ट करने लग गया है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अगर आपको याद हो कि सऊदी अरब में तो सिनेमा बंद थे, ये हर चीज़ बंद थी और ये एक जिसे कहते हैं ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो थी नहीं वहाँ पे, अंदर ही बस घरों में रहना है सारा कुछ। अभी उन्होंने क्या किया है कि ये एक टर्न अराउंड किया है। और अभी आपको पता है कि जिसे वो कहते हैं ना वो सिनेमाज़ के ऊपर जो बैन वगैरह था जो कि 90s 80s में लगा था वो भी लिफ्ट हो गया है। ख़वातीन को गाड़ियों की चलाने की इजाज़त मिल गई, वो जो मसाइल थे वो ख़त्म हो गए और वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी आप देखें और आपको ये भी पता है कि सऊदी अरब जो है वो एक नया शहर बना रहे हैं न्योम। उसमें बेसिकली वो जो विज़न 2030 है, वहाँ पे सारी की सारी ये जो फैसिलिटीज़ हैं मॉडर्न, प्रोग्रेसिव फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जाएँगी और ये जो न्योम सिटी है ये एक सेमी ऑटोनोमस होगा। इसकी जुरिसडिक्शन जो है वो उसके ऊपर सेपरेट लीगल और रेगुलेटरी मैकेनिज़्म सऊदी गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश कर रही है। वहाँ पे क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसको एस्टैब्लिश करना है, इस वजह से जो सऊदी कल्चर मिनिस्टर हैं वो पहुँचे हैं और उन्होंने वहाँ पे बैठ के डील्स की हैं उसके जो इंडियंस के साथ। और वो जो डील्स है ज़ाहिर बात है अगर आप देखें मैंने कोई 3-4 तस्वीरें लगाई हैं आपके सामने ये जो मैं देख रहा था ज़बरदस्त कि आमिर खान साहब हैं, शाहरुख खान साहब हैं, अक्षय कुमार हैं मेरा ख़्याल है ये। तो ये जो हैं इन्होंने जो डील्स की हैं और ये सऊदी से इनको मिलने आए हैं। बहुत देर पहले मैं एक मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे तो वो तहकीक कर रहे थे एक यहाँ अमेरिका में पढ़ने आए और उन्होंने कहा कि मैंने एक वो बेसिकली उनका ताल्लुक मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज़्म पढ़ाने से था। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक तहकीक की और मैंने देखा मुझे पहली दफ़ा पता चला उस वक़्त ये पुरानी बात है, 5-6 साल हो गए हैं। तो मुझे पता चला उस वक़्त मुझे पहली दफ़ा पता चला कि जो सऊदीज़ हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन बॉलीवुड में वो बड़ा पैसा लगाते हैं। एंड दैट वाज़ अ न्यूज़ फॉर मी कि ये किस तरह पैसे लगाते हैं मतलब क्या है? फिर मुझे बाद में पता चला कि ये बिज़नेस है, फ़िल्मों में इन्वेस्ट करना और इस तरह की चीज़ें और अब ये इमेजिन करें आप कि सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह के हैं। पाकिस्तान में तो बैठ के लोग कह रहे होंगे लो जी सऊदी अरब साडा मुसलमान भरा वे, तो सऊदी की करन डए ने, ए इंडियन दे नाल मिल गए ने, हिंदुआं नाल मिल गए ने। भाई द पीपल जो जो वो लोग जो समझते हैं कि हमें अपने मुल्क को आगे लेके चलना है, आप जो है वो किसी चीज़ पे रुकते नहीं हैं। अब अगर देखें सऊदीज़ जो है दे आर पुटिंग $64 बिलियन इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो अब आप इमेजिन कर लें कि उसकी क्या कितनी बड़ी वो जो है वो पैसा लगा रहे हैं। अच्छा हमारा ये है कि हम पाकिस्तान की मैं बात करूँ, तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह एंटरटेनमेंट से ताल्लुक ही नहीं है। हमारा एंटरटेनमेंट तो होती है कि सियासतदानों को बुरा-भला कहो, गंदियाँ गालियाँ दो, एक-दूजे दे नाल लड़ो, हथी पवो, मारो, कुटो, ये करो, ये होती है हमारी एंटरटेनमेंट। और हमने सियासतदानों को ही ज़लील करना होता है, उन्हीं को पंचिंग बैग बनाना है, उन्हीं को हमने सब कुछ करना है और शाम को लेकिन आप अगर इंडिया में जाएँगे तो वहाँ पे ये जो ज़ाहिर बात है जो बॉलीवुड है ये बहुत बड़ा नाम है। मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा किताब पढ़ रहा था जोसेफ नाइक की, उस वक़्त हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे सॉफ्ट पावर का। तो उसमें उन्होंने सॉफ्ट पावर पढ़ा तो मैंने उसमें देखा कि इंडिया का ज़िक्र उन्होंने किया उन्होंने कि उस वक़्त की बात है पुरानी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग समवेयर अराउंड 2012, 13, 14 में ये किताब मैंने पढ़ी। तो उन्होंने कहा जी कि वो बुक का नाम था द फ्यूचर ऑफ पावर। तो उन्होंने उसमें इंडिया का ज़िक्र आया कि सॉफ्ट पावर के हवाले से उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जो इंडिया की मोशन पिक्चर इंडस्ट्री है वो तकरीबन 1000 मूवीज़ बनाती है, डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में। तो अब और ये इवन कि हॉलीवुड से भी ज़्यादा जो मूवीज़ बनाते हैं। तो अब आप इमेजिन कर लें दैट कि इंडिया ने अपना वो जो ब्रांड एस्टेब्लिश किया है, वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया इज़ नोन एज़ एक दफ़ा मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारी मैडम ने हमें पढ़ाया, उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ नोन एज़
दुनिया में जो इंडिया जाना चाहता है ऐसे कल्चरली दुनिया में जाना चाहता है। हम दुनिया में जाना चाहते हैं पॉलिटिकली, स्ट्रैटेजिकली इन चीज़ों में। दैट इज़ अ बैड रेफरेंस कि अगर दुनिया को अफ़गानिस्तान में हमारी ज़रूरत पड़ गई तो आ गए हैं। अमेरिका ने अगर सोवियत यूनियन को गिराना है तो पाकिस्तान के अंदर आके मुजाहिदीन सारे इकट्ठे कर लो और वो बना लो। इंडिया को वो वहाँ पे ज़रूरत नहीं उनको इस तरह की चीज़ों। सो उनका जो कल्चर है उन्होंने हिस्ट्री और वो इन चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया है। और हमने अपना जो है वो जिहाद और इन चीज़ों में मज़हब, सियासत और अपनी बड़ी हाई लेवल की पॉलिटिक्स इन चीज़ों में हम पड़ गए। ख़ैर एनी हाउ अब देखिए कि आप जो सऊदी कल्चर मिनिस्टर थे वो गए वहाँ पे, उन्होंने बहुत सारी डील्स भी की हैं और वो एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाह रहे हैं इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री से, वो देखिए एक्सपर्टीज़ लेना चाह रहे हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है जब सऊदी मनी इंडिया में जाएगा और सऊदीज़ अपनी एक्सपर्टीज़ देंगे, रिसेंटली आपको पता है सलमान खान ने भी कुछ शो वगैरह किए इंडिया सऊदी अरब के अंदर। उस वक़्त तो पहले तो सब कुछ बैन था, सब कुछ था नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं थी और मेरा ख़्याल है सलमान जो हैं वो भी मिले हैं इन्हीं कल्चर मिनिस्टर साहब से, सलमान खान साहब जो हैं और उस वक़्त उन्होंने वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इन्विटेशन पे गए थे। तो अब इमेजिन कर लें कि ये जो सऊदी फ़िल्म कमीशन है और जो है वो उसके लोग भी आए हुए थे और उन्होंने इंडियन प्रोड्यूसर से, फ़िल्म मेकर से सबसे बात की है और उनको ये है कि अगर हम इंडिया की एक्सपर्टीज़ हासिल करें, तो हम वो जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो जो टैलेंट चाहिए, वो जो उनके पास लोकेशंस हैं, ख़ास करके वो जैसे न्योम सिटी में बताया आपको कि उसको वो उन्होंने जिस तरह एस्टेब्लिश किया तो उनका दिल है कि हम इंडियंस को कहें कि आप वहाँ पे आके इंडस्ट्री लगाएँ, आप वहाँ पे आके फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो उसको एस्टेब्लिश करें। सो ये चीज़ें जो हैं एक वाइब्रेंट मीडिया इंडस्ट्रीज़ होने के नाते जो मैंने कहा सॉफ्ट पावर जो है टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन अगर मैं लेट्स से ये सवाल जो है वो अपने बहुत सारे पाकिस्तान में इसको डिस्कस करूँगा कि वो क्या है तो उन्होंने यही कहना है देखो सऊदीज़ ने ना ये हिल गए हैं। ये अपने मिशन से हट गए हैं। ये अपने भाइयों को किस तरह पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ को समझना है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दुनिया में समझी जाती है वो है कारोबार, बिज़नेस और हम कारोबार और बिज़नेस को तबाह करने पे तुले होते हैं। हमारा काम तो ये होता है कि जहाँ कारोबार हो रहा है, कारोबार बंद हो। बिज़नेस को बंद करने में देखें हमारे मुल्क ने इतनी जंगें लड़ी, कोल्ड वॉर, फलानी वॉर, वॉर एंड टेरर इधर-उधर, कभी इधर पंगे, कभी उधर पंगे, तो हमने तो और फिर इंटरनल प्रॉब्लम्स हमारा तो दिल हमारे जो लीडरान होते थे सियासी, वो कराची बंद करा देते, वो एमक्यूएम वाले, वो सारे का सारा कराची बंद कर देते। वो कहा भाई ने लंदन से फ़ोन किया है, कराची बंद हो जाएगा। कारोबार बंद करना हम पसंद करते हैं। हम इसको ग्लैमराइज़ करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं इस चीज़ को। लेकिन देखें वो किस तरह जाने जाते हैं, दे आर नोन एज़ दिस वे। अब अगर पाकिस्तान में होगा जी, सऊदीज़ के बारे में ये होगा आजकल जो मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ सारे पाकिस्तानी हुए हैं, खासकर हमारे उलमा और ये आइंदा उन्होंने खिलाफ होना है जब मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल से ताल्लुकात डेवलप करने हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने बाकी वो जो एक अनऑर्थोडॉक्स वो जो एक जिसे आप कहते हैं ना एक ट्रेडिशनल अप्रोच दिया वो एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करेंगे कल्चर रिलीजन हिस्ट्री लिटरेचर लिंग्विस्टिक बहुत सारी और चीजों में इन सारी में तो डेफिनेटली दैट विल हैव अ लॉट ऑफ फेस वैल्यू और इंडिया जो है वो तो मोदी साहब को पहले ही कहते हैं ये मेरे वो हैं क्या नाम है मेरे बड़े भाई हैं ठीक है बिकॉज़ वो बड़े भाई इसलिए कहते हैं उनको पता है इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है? तो हमें वो कहते हैं मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ सऊदी अरब में उसकी वजह ये है कि हमारे मसाइल ही बड़े होते हैं, तो वो सफ़ीर होगा तो वो मसले हल करेगा वहाँ पे। तो ख़ैर एनी हाउ अब सऊदी अरब जो है वो क्योंकि टूरिज़्म को भी अट्रैक्ट कर रहा है, वो चाहता है हमारे पास आएँ, टीवी प्रोजेक्ट्स आएँ और जो फ़िल्म इंडस्ट्री लगे और जो एक इनका एरिया है अल उला रीजन जो है उसको वो कहते हैं कि वहाँ पे आके आप जो है चीज़ें करें और इसी तरह जो यूनेस्को हेरिटेज एरियाज़ हैं सऊदी अरब में और इन एरियाज़ में आएँ और आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि दुनिया को पता चले। और ये जो चीज़ें मैं समझता हूँ ये चीज़ें वो बेसिकली चाहते हैं कि इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग वहाँ पे आएँ। अब ज़्यादातर तो इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री या यूरोप जाती थी, अमेरिका जाती है, कनाडा जाती है फ़िल्में बनाने, तो वो कहते हैं क्यों ना हम इनको जो है वो उधर लेके आएँ सऊदी अरब में लेके आएँ। तो ये होता है देखें कि आज सऊदीज़ बिज़नेस लेने इंडिया पहुँच गए हैं। हमसे वो क्या कभी बिज़नेस लेने आते हैं उस तरह? हमें उनको पता है हमारे लोग जो हैं वो ये नहीं कि इंडियन नहीं जाते, इंडियन भी तकरीबन 80-85 अरब डॉलर की जो कि फ़ॉरेन रेमिटेंस लेते हैं जिसमें से ज़्यादातर रेमिटेंस तो मिडल ईस्ट से आती है।
लेकिन इन रिटर्न इंडिया कैन गिव देम अ बिजनेस एज वेल। हमारा ये है कि हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है उनकी रेमिटेंस पे, इसीलिए तो वो आज भी मैं देख रहा था वजीर आजम साहब के, हमारे फॉर्मर वजीर आजम के फॉर्मर जो रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट रहे हैं हमारे नदीम अफजल चंद साहब, वो कह रहे थे कि हम बड़ी बातें करते हैं आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की, तो जब इमरान खान न्यूयॉर्क गए यूएन के इजलास में, तो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने अपना जहाज दिया, तो रास्ते उधर जाके बात कर रहे हैं कि हम तो टर्की के साथ मिलकर टेलीविजन खोलेंगे। तो वापसी पे हम आ रहे थे तो पता चला टोरंटो से कि जहाज वापस आ गया, तो पता चला जहाज खराब है। वो पता चला जहाज खराब नहीं हुआ, वो खाता होर्स ही, वो सऊदीज नाराज हो गए थे उसलिए। सो दिस इज हाउ वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। इधर आप देखें कि इधर वो किस तरह के ताल्लुकात हैं। सो हमें जिस चीज पे काम करना है, हमें अपनी इकोनॉमी देखनी है, डेवलपमेंट देखनी है, अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ानी है अपने अंदर। जो आप देखें पाकिस्तानियों का तो हाल ये है कि वो जो क्या नाम था, वो जो टर्किश ड्रामा बड़ा हम देखते थे पाकिस्तान में, इमरान खान साहब ने कहा सब वो ड्रामा देखो, अर्तुगरल। अच्छा, अर्तुगरल में वो जो खातून थी, वो जो मेन एक्ट्रेस थी, उस एक्ट्रेस को जब लोगों ने जांचना शुरू किया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, तो उसने ज़ाहिर बात है कभी कम लिबास पहना होता है, कभी ज़्यादा लिबास पहना होता है। तो वो लोग तो वो तो एक्ट्रेस है, उसका इन चीज़ों से क्या ताल्लुक है? तो पाकिस्तानी उसके बारे में सीरियस हो गए। पाकिस्तानी को लो जी, तू तो इतनी बड़ी खातून थी, इतना बड़ा तुमने रोल अदा किया है, तुम इस तरह के लिबास क्यों पहनती हो? और ये प्रॉपर सोशल मीडिया पे डिबेट हुई, और उसने अपने जो है कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। उसने कहा ये पाकिस्तानी तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं, इन्होंने हमारे ड्रामा तो देख लिया, पर ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ में पीछे पड़ गए हैं। सो उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर वो इतना ज्यादा दकियानूसी सोच है कि अच्छा उसने कम कपड़े पहन लिए तो हमने उसको कमेंट करना ही करना है। हर बंदे को हक है वो क्या सोचना चाहता है, बट डू नॉट कमेंट ऑन दीज थिंग्स। वो उनको जो करना चाहते हैं करें, आप अपना उनका फन देखें। आज हम जो है हर चीज में मजहब को ले आते हैं। ठीक है, मजहब हमारी जाती जिंदगियों में जो मर्जी किसी को वो जैसे मर्जी रहे, लेकिन हमें किसी के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जी। मेरी तो एक छोटी सी एक अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से ये है। तो ये देखें कि वो किस तरह जो है वो कल्चर इंडिया के आज ये सारे एम्बेसडर बने हुए हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री भी प्रमोट हो। हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में सिनेमाज़ में इंडियन गाने लगते थे, फ़िल्में लगते थे। इंडिया ने वो 5 अगस्त के एक्शन लिए, हमने उनकी फ़िल्में बंद कर दी, अब हमारे सिनेमा भी बंद हो गए हैं। अब हमारे सिनेमा में ड्रामे दिखाए जाते हैं। अब आप इमेजिन कर लें हॉलीवुड की मूवीज़ कौन देखेगा वहाँ पे आके? वो इंडियन फ़िल्में होती थी, लोग खुशी से भागे-भागे जाते थे, सिनेमा चलता था, मज़ा आता था। मुझे भी याद है मैंने लास्ट टाइम पता नहीं कौन-सी रॉकी राठौर की कौन-सी मूवी देखी थी इंडियन सिनेमा। और अब वैसे नेटफ्लिक्स आ गया कि लोग उधर देखते हैं, या अमेज़न आ गया, घर में बड़ी एलईडीज़ लगी हुई हैं, स्क्रीनें लगी हुई हैं, सिनेमा जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं ज़्यादातर लोगों को, और एंटरटेनमेंट बड़ी महँगी है। पाकिस्तान में आज भी जो टिकट है मेरा ख़्याल है 1500 रुपए की, पता नहीं 2000 या 1200 रुपए की टिकट है। दैट्स नॉर्मली एन एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान एज़ फार एज़ एंटरटेनमेंट इज़ कंसर्न्ड ना। तो ये चीज़ें हैं। सो हमें अपनी सॉफ्ट पावर पे ध्यान देना था, अपनी मूवी ड्रामे उस पे ध्यान देना था, और हमने जो है वो कभी हमें दुनिया में पता चलता है इधर सिविलियन कू हो गया है, कभी पता चलता है मिलिट्री कू हो गया है, कभी ये पता चलता है इधर धमाका हो गया है। ये चीज़ें जो हैं दे आर नॉट गुड फॉर आवर इमेज। एज़ अ नेशन वी हैव टू हैव अ प्लान फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स एंड वी कैन कम ऑन दैट। हम रिवाइवल कर सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। देयर इज़ एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी इन आवर नेशन एंड कंट्री टू ट्रांसफॉर्म थिंग्स। लेकिन उससे पहले एक टेबल पे बैठें और एक रास्ता मुतय्यन करें कि हमने कौन से रास्ते पे चलना है। अगर हम इसी तरह एक-दूसरे को गालाँ कट दे रहे, एक-दूसरे को नीचे गिराते रहे और इकोनॉमी चलती नहीं, आईएमएफ का प्रोग्राम आज उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने कहा दोबारा गवर्नमेंट आएगी उसके साथ दोबारा डायलॉग कर लेंगे। एफएटीएफ में पड़े हुए हैं, इंटरनल एक-दूसरे को जूते मार रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में एक कारोबार चलता है, खबरों का कारोबार। खबरें जो है वो बड़ी लोग सुनते हैं ध्यान से, 24 घंटे खबरें, लोग उल्लू बन गए हैं टीवी के आगे बैठ-बैठ के। द रीज़न बिहाइंड इज़ बिकॉज़ देयर इज़ सो मच पॉलिटिसाइज़ेशन ऑफ एवरीथिंग इन द कंट्री। जबकि हमें हर चीज़ को ना वो कल्चर, ये चीज़ें लोगों को एंटरटेनमेंट की तरफ लेके आना है। आज सऊदीज़ इंडिया में आ गए बिज़नेस लेने, उनकी अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने। अब आप इमेजिन कर लें कि हू इज़ कमिंग हियर इन पाकिस्तान फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स। बड़ी पोटेंशियल है। ये नहीं मैं समझता कि पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है। हमें बस रास्ता चाहिए, और एक वो और गलती हो गई हमें कि इमरान खान साहब शायद हमें वो लीडर गलती से मिल गया। हमें तो ये भी मुतय्यन करना है कि हमारा लीडर कौन है जिसने हमें ये रास्ता देना है। मोहम्मद बिन सलमान तो अथॉरिटेरियन लीडर है, उन्हें तो सीधा जेल सटेगा। वो तो रिट्स कार्लटन में ले जाते हैं, और चलो डको अंदर, इन्होंने इन्हों को पैसे लवो।
ठीक है जी। और वो जब पैसे देते हैं वो बाहर आ जाते हैं, हम तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि डेमोक्रेसी है, सो कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम है यहाँ पे। एनी हाउ लेकिन मैं जस्ट वांटेड टू हाइलाइट दिस दैट हाउ सऊदीज़ आर कमिंग फॉर बिज़नेस इन इंडिया। ठीक है जनाब? और फ़िल्म इंडस्ट्री आज इतना बड़ा उनका फ़ॉरेन पॉलिसी मुझे याद है कि मैं वो बड़ी पावरफुल इमेजेस थे कि जब प्रेज़िडेंट पुतिन एक दफ़ा इंडिया आए थिंक बैक इन 2008-10 ब्रेन 12 का में, तो उस वक़्त एक गाना था चमक छल्लो तो उसकी शूट हो रहा था। तो उस पे पुटन आए थे उसमें आई थिंक वो करीना कपूर थी और शाहरुख खान थे उस वक़्त। तो उस सेट पे तो उन्होंने वो गाना गाया तो इमेजिन कि वो क्या जो है वो एक चीज़ जो उन्होंने बनाई और की और दुनिया को बताया कि एकन गाने गाने आ रहे हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कि दिस और हमारा ये होता है कि हमारे ये जो टर्की का ड्रामा है हमारे सारे एक्टर रोने लग पड़े। उन्हें क्या लो पाए ना कि होया टर्की का ड्रामा आ गया हमारे तो एडवर्टाइज़मेंट भी ये ले गए हैं। ये हुकूमत ने हमारे साथ क्या किया है मतलब हमें वो कंपटीशन में यकीन ही नहीं रखते। हुकूमत ने इतना ज़्यादा पैटर्नाइज़्ड, कंप्रोमाइज़्ड और इतनी ज़्यादा पैटर्नेज की हुई है कि ज़रा-सा हमें कंपटीशन में जाना पड़े तो हमारे हमारे जो स्टेक होल्डर हैं वो रोना शुरू कर देते हैं। यही कारोबार में चीज़ें हैं। यही और जगहों पे चीज़ें हैं। ये आई हैव स्पोकन टू सो मेनी पीपल ऑन दिस सो दैट्स व्हाई आई हैव अ नॉलेज कि ये मसाइल हैं। और एक मुझे याद है उस वक़्त कियानी साहब का दौर था बैक इन 2010-11 ज़रदारी साहब का। तो इंडिया के साथ कारोबार खोलने लगा तो बहुत सारे बिज़नेसमैन ने कहा ना कि ना खोलना। अगर इंडिया से ट्रेड आ गई तो हमारे बिज़नेसमैन उसको कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें हैं। आई एम होप के वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड वी नीड टू लुक इनवर्ड इन अ वे कि हमारा जो मुल्क है वो तरक्की करे और उसमें हम सीखें और अपने मुल्क का जो इमेज है उसको बदलें। इस तरह के इमेज से ना देखा जाए कि हम जो है उधर सिविलियन कू हो गए हैं। पहले मिलिट्री कू होते थे, अब हम सुनते हैं सिविलियन कू हो गए हैं और इस तरह की चीज़ें जो हैं दैट डू नॉट गिव अस अ गुड एयर टाइम। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या कह रही है, ग्लोबल टाइम्स क्या लिख रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, सीएनएन क्या लिख रहा है। आज भी हमें इस तरह के जो है वो खबरें हमें हमारे सामने आती हैं। ये नहीं आनी चाहिए। ये हमारे मुस्तकबिल के लिए और हमारे यूथ के और हमारे अवाम के मुस्तकबिल के लिए अच्छी नहीं है। और हमारे पास इस तरह की खबर आनी चाहिए कि हमारा कोई अदारा इतना मज़बूत है कि द पीपल आर कमिंग फॉर गेटिंग एक्सपर्टीज़। थैंक यू वेरी मच।